दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे गणित का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सभी प्रश्न NCERT पैटर्न पर आधारित हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम वैसे प्रश्न को इंक्लूड किए हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस तरह के सभी प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा परिमेय है, यानी कि आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन है वो परिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन आपको ए दिया हुआ है पाई, बी है √11, सी है √16/25 और डी है √7। तो देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए हम लोग √16/25 को क्या लिख सकते हैं, तो 4/5 लिख सकते हैं और 4/5 किस रूप में है, तो P/Q के रूप में है, यानी कि यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि संख्या 95 तथा 152 का मसा। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। आपको लसा यानी कि LCM और मसा यानी कि HCF निकालने से रिलेटेड प्रश्न होता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग सबसे पहले 95 का फैक्टर तोड़ देंगे। तो 95 का जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, 19 × 5, 19 × 5 हो गया। अब 152 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 152 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 और गुना क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 × 38, 38 × 76, उसके बाद देखिए 152 हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब इसमें हमको क्या निकालना है, मसा निकालना है। क्या निकालना है, मसा निकालना है। तो देखिए इसका मसा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो दोनों में कॉमन होगा वो उसका HCF होगा। तो हमारा क्या कॉमन है, 19 कॉमन है इसमें और इसमें भी 19 कॉमन है, यानी का इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा कितना, HCF हो जाएगा 19, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर LCM निकालने के लिए रहता देखिए इसका LCM हो जाता 19 गुना, उसका देखिए 5 एक बार है तो 5 गुना और 2 कितना बार है, 4 बार है, तो 2 × 2, यानी कि इतना बराबर क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा और HCF क्या आ गया, 19 आ गया। चलिए उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक होगा। दोस्तों इसका आपको शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज़, x² + 3x + 2 ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं था, 1 है, 1 में 2 से गुना करेंगे यानी कि 2 आया। तो 2 को इस तरह से जोड़ेंगे, इसको देखिए 3 को इस तरह से हम लोग फैक्टर में तोड़ेंगे कि गुना करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो x² प्लस क्या करेंगे 2x और प्लस x, देखिए 2 × 1 हो गया, 2 आया और 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आगे देखिए इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 होगा और यहाँ पर क्या है, तो हम लोग +1 कॉमन लेते हैं, +1 यानी कि 1 भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया x + 1 और क्या हो गया, x + 2 हो गया। और देखिए इतना बराबर हम लोग सीधे 0 लिख सकते हैं। देखिए x + 1 बराबर अगर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। और इसी तरह से x + 2 बराबर अगर हम लोग 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, -1 और -2। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। चलिए उसके बाद आइए चौथा प्रश्न में। देखिए कहता है यदि बहुपद Px = x² - 2x + 5 के शून्यक AB हो तो AB यानी कि A × B का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर अल्फा बीटा रहता है तो अल्फा × बीटा का वैल्यू कितना होता है, आप लोग जानते हैं कि अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो C/A होता है, C/A होता है। अब देखिए C का वैल्यू कितना है, तो C का वैल्यू यहाँ पर 5 है और A का वैल्यू कितना है, तो कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि कितना गया, AB का वैल्यू कितना गया, तो AB का वैल्यू आ गया 5, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a होता है, यानी कि यहाँ पर -2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। तो c की जगह कितना है, 3/1, यानी कि इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब देखिए इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, तो बीटा प्लस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो कितना हो गया, -2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3 है, यानी कि -2/3 हमारा उत्तर आ गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए देखिए 6ठा क्वेश्चन कहता है कि समीकरण निकाय समपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है तो हल होंगे, यानी कि जब रेखाएं समपाती होगी तो इसका कितना हल होगा, अनेक हल होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समपाती मतलब क्या होता है, दोनों समांतर होना चाहिए। समपाती मतलब क्या होता है, समांतर, यानी कि इस तरह से अगर रेखाएं होगा तो ये दोनों का हल कैसा होगा, अनेक हल होगा। चलिए उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा, यानी कि आपको इसमें विभक्तर यानी कि विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं। और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखिए b² यानी कि -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 चौके 16 -4 a कितना है, तो a यहाँ पर 2 है और c कितना है, तो c यहाँ पर 3 है। अब देखिए क्या हो गया, 16 माइनस 4 दूना 8 और 3 24 बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया -8। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 8वें क्वेश्चन में, देखिए कहता है कि समांतर श्रेणी कहता है कि 3 प्लस √2 3 प्लस 2 का सार्वंतर होगा। तो दोस्तों सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर क्या है, इसको देखिए 2 प्लस √3 है। देखिए बी में क्या है, 3 प्लस √2 है। देखिए 3 प्लस √2 और इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 3 माइनस कर देंगे कितना आ गया, तो आ गया यहाँ पर √2। अब देखिए इसमें भी इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा, तो √2 ही आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सार्वंतर कितना है, √2 है। चलिए उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन, सीधे आपको फॉर्मूला पूछा गया है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d हो तब nवां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो nवां पद निकालने के लिए यानी कि tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 और इंटू क्या होता है, d होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 10वां क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि 1/√3 किसका मान है। तो दोस्तों 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न, कहता है यदि cosec थीटा बराबर 2/√3 तो थीटा का मान है। दोस्तों इसमें थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 होता है। अब दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, अगर आप लोग मान सारणी याद किए होंगे तो बताइए कि sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। sin 45 डिग्री का वैल्यू बताइए और tan 45 डिग्री का वैल्यू बताइए। tan 45 डिग्री का दोनों का वैल्यू बता लीजिए। अगर रूट में होगा तो आप लोग ROOT इस तरह से लिख दीजिएगा, जितना भी होगा रूट, उसके बाद अगर रूट चढ़ाना रहेगा तो इस तरह से रूट आप लोग लिख दीजिएगा और बाकी आप लोग अपना आंसर लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए उसके बाद आइए 12 नंबर सवाल में, देखिए कहता है कि sec² -1 का मान होगा। दोस्तों sec² -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा tan² थीटा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 13 नंबर सवाल में, और ये प्रश्न हर एक साल बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है, यानी कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। वो ऐसा ही साल होगा जिसमें यह प्रश्न छूटा होगा। देखिए कहता है कि 9 cosec² थीटा
कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इस हम लोग 9 को कॉमन लेंगे, 9 को कॉमन ले लिए। तो इसके बाद यहाँ पर बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इतना बच गया। अब देखिए 9 कॉमन है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, फॉर्मूला जानते होंगे। और 9 गुना 1 करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर सवाल। दोस्तों इसको हम बहुत आसान तरीका से आपको बनाना सिखाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे बनाना है। देखिए कहता है कि tan थीटा बराबर, कहता है कि 4/3, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा, यानी कि इसका आपको मान बताना है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले P करेंगे, फिर B करेंगे, H निकालेंगे, इसमें मान पुट करेंगे। तो कम से कम आपको समय लगेगा, तो कितना लगेगा 2 मिनट लगेगा, न्यूनतम आपको समय लगेगा 2 मिनट। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हमको एक ऑब्जेक्टिव में हम 2 मिनट समय देंगे, तो 50 में हम लोग तो 100 मिनट दे देंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मात्र 10 सेकेंड में। तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है, आप लोगों को फॉर्मूला रखना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ 4/3, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना है 4 है और कॉस थीटा बराबर 3 है। उसके बाद देखिए इसमें हम लोगों को मान अगर पुट करना रहेगा इसमें, तो साइन थीटा को हम लोग 4 लिखेंगे, 4 - 3 और बटा में 4 + 3 कितना हो गया 1/7 हो गया, यानी कि हमारा उत्तर कौन सा हो गया ऑप्शन बी हो गया। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछते, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछते, तो आप लोगों को बारीकी से पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो ये शॉर्टकट तरीका आप लोग अपना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कॉट का मान दे दे, यानी कि कॉट थीटा बराबर दे दे, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा होता है कॉस थीटा और बटा साइन थीटा होता है, यानी कि जो ऊपर में रहेगा उसको कॉस में रखना है और जो नीचे रहेगा उसको साइन में रखना है। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपको पूछे जाएंगे तो 10 सेकंड में आपको बना देना है। सीधे देखिएगा 4 और 3 7, 4 में से कितना हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 1/7 आंसर। चलिए उसके बाद आइए 15 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि tan 52 डिग्री इंटू tan 38 डिग्री का मान है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, tan 52 डिग्री है और tan 38 डिग्री, तो ये को हम कॉट में चेंज कर देंगे। इसको कॉट में चेंज करेंगे तो कॉट 52 डिग्री हो जाएगा और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए कह रहा है कि एक छड़ है, मान लीजिए कि एक ये भी एक छड़ है और इसका छाया हो गया जमीन पर इस तरह से सी है। अब देखिए इसका पॉइंट हम लोग मिला देते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि लंबाई यानी कि छड़ की लंबाई 1 अनुपात है और छाया की लंबाई कितना है √3 है। और मान लीजिए सूर्य का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको निकालना, मान लीजिए कि थीटा डिग्री बन रहा है, थीटा डिग्री बन रहा है, तो इसमें हम लोग tan थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। पी वाई क्या होता है b होता है, तो p का वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि थीटा के सामने होता है लंब, तो p का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, यानी कितना बराबर tan 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, यानी कि 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देखिए समझिएगा बारीकी से। कहता है कि एक भवन के शिखर से 30 मीटर की दूरी पर स्थित सूर्य का दूरी स्थित एक गमले का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो भवन की ऊंचाई है। यानी कि कह रहा है कि एक भवन के शिखर से 30 मीटर दूरी स्थित एक गमले का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो देखिए ये हो गया, तो भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। तो ये मान लीजिए कि एक भवन है और कहता है कि इससे 30 मीटर दूरी पर जो गमला है, यहाँ से 30 मीटर दूरी पर जो गमला है, इसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो हमको पूछना भवन की ऊंचाई निकालना है, यानी कि ए बी, इसको सी लिखते हैं, तब भवन ए बी हो gया। अब देखिए इसमें हम लोग tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है और ए बी हो जाएगा और ए बी बटा कितना हो गया नीचे 30 डिग्री 30 हो गया, 30 मीटर हो गया। अब देखिए ए बी का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हो जाएगा
तो 30/√3 हो जाएगा। और इसको परिमेयकरण कर देते हैं √3/√3 से, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर लिख देते हैं, तो हो जाएगा 30/√3 और बटा में 3 यानी कि 10 तिहाई 30, कितना हो गया 10/√3 आ गया। हमारा आंसर क्या हो गया 10/√3, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश पे स्थित है। आपको बताना है कि किस चतुर्थांश में है। तो देखिए इस तरह से होता है, अगर ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, तो देखिए इसमें दोनों प्लस होता है, यानी कि x भी प्लस और y भी प्लस। इसमें देखिए x प्लस होता है, y निगेटिव होता है। तीसरा में दोनों निगेटिव होता है और चौथा में देखिए x है वो माइनस में है और y है वो प्लस में है। तब पूछा क्या गया है, तो प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस यानी कि दूसरा चतुर्थांश में, यानी कि देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा चतुर्थांश है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। कहता है कि बिंदु 4, 3 को y अक्ष से दूरी है। तो दोस्तों y अक्ष से दूरी, तो देखिए जब बिंदु दे दे, जैसे बिंदु दिया हुआ है कितना 3, 4 ये है, और कहता है कि y अक्ष से दूरी, यानी कि अगर ये x है और ये y है, और देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, x का होता है, और यहाँ पर वैल्यू होता है वो y का। तो यहाँ पर पूछा गया है कि y से दूरी, तो y से दूरी पूछेगा इस तरह से, y से दूरी तो कौन सा होगा, तो y से यहाँ पर दूरी पूछा गया है, यानी कि जो x का वैल्यू होगा वो y की दूरी होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 3 है, यानी कि y से दूरी देखिए 1, 2, 3 इस तरह से है, तो y से दूरी कौन हो गया, ई हो गया। अगर x से दूरी पूछता तो यहाँ से होता, देखिए 1, 2, 3 और 4, यानी कि x अक्ष से दूरी पूछता तो 4 हो जाता, और y अक्ष से दूरी पूछता तो कितना होगा 3 होगा, यानी कि इसमें मान आपको पलट देना है सिर्फ। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर y का वैल्यू पूछेगा तो ये हो जाएगा, और x से दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि दूरी पूछेगा तो इसका मान ये होगा। चलिए उसके बाद आइए 20वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी है। तो इसमें दोस्तों दूरी फार्मूला उसको आपको अप्लाई कर देना है। तो सीधे देखें करेंगे √, इसमें घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, और यहाँ पर -3 में से 3 गया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि √16 का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम लोग इसमें 20 ही प्रश्न देखते हैं, बाकी जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग आगे का प्रश्न देख लेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग मैथ का और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर के आप सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन जितना ही बताए हैं मैथ का वो बहुत आसान तरीका से सॉल्व करके बताए हैं। एक भी प्रश्न का सिर्फ आंसर नहीं बताए हैं, सबको सॉल्यूशन करके बताए हैं। तो अगर आप लोग इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।